नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। त्रिपुरा में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला कर लिया है और इसी कड़ी में त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक बिप्लब देब ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद बिप्लब देब ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बातचीत हुई है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आलाकमान ने इस्तीफा देने को कहा तो मैंने ये कदम उठाया। आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में लगूंगा। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। ये बड़ा बयान बिप्लब देब की ओर से दिया गया है। तो कहीं न कहीं त्रिपुरा में बीजेपी एक बड़ा बदलाव चुनावों से पहले चाहती थी और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब से उनका इस्तीफा मांगा गया है। खबर ये भी सामने आई कि दरअसल कुछ बीजेपी के विधायक थे जो मुख्यमंत्री बिप्लब देब से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और यही वजह है कि उन्होंने आलाकमान से जो बात हुई उसके बाद इस्तीफा देना ही सही समझा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई खींचतान बीजेपी के भीतर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बिप्लब देब ने इस इस्तीफे के बाद ये कहा है कि वो अब 2023 विधानसभा चुनाव जो कि त्रिपुरा में होंगे उसके लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने ये भी आई है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में त्रिपुरा में मौजूद हैं और बिप्लब कुमार देब की जगह लेने वाले नए नेता की घोषणा आज शाम तक ही हो जाएगी कि आखिर कौन अब त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनेगा। आज विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा कि त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में त्रिपुरा में राज्य जो है विकास के कई कार्य वहां हुए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका बहुत प्रभावी योगदान त्रिपुरा में रहा है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। शाम को पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और नए नेतृत्व का चुनाव होगा। ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में मानिक सरकार की कम्युनिस्ट सरकार को खाट फेंकने के बाद बीजेपी ने राज्य में सत्ता हासिल की थी। 60 सदस्य त्रिपुरा विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी के 36 विधायक हैं, तो वहीं इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के 8 विधायक हैं और इस तरीके से बीजेपी वहां IPFT के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है, जिसपे मुख्यमंत्री जो थे वो बिप्लब कुमार देब थे, लेकिन अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी त्रिपुरा के अब नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। तो आपको बता दें बिप्लब कुमार देब ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो वहीं जिस तरीके से अब सियासी सुगबुगाहट त्रिपुरा में तेज हो चुकी है, बीजेपी ने अपने इस फैसले से कहीं न कहीं सभी को चौंका दिया है। जिस तरीके से त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। दरअसल बीजेपी के सीएम बिप्लब कुमार देब अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे हैं और खबर तो ये भी है कि बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो उनसे नाराज चल रहे थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री यानी हाईकमान से उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है। लेकिन उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक की तरह ही कार्यकर्ताओं और संगठन की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने अब त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया है। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले दरअसल मुख्यमंत्री बदल दिया गया था और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा ही कुछ वाक्य गुजरात और कर्नाटक में भी देखने को मिला। तो मुख्यमंत्री बदलने की कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने यह एक्सपेरिमेंट किया है और जो कि कामयाब भी साबित हुआ है। दरअसल त्रिपुरा से एक संदेश लगातार जा रहा था कि बिप्लब देब सरकार और संगठन के बीच
जो समन्वय है वो ठीक नहीं है और हाल ही में 2 विधायक सुदीप राय और आशीष शाह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल आईपीएफटी भी सीएम के काम करने के तरीके से खुश नहीं थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन कुल मिलाकर विप्लव देव कुमार की जो प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत कर ही उन्होंने ये फैसला लिया है और इसके बाद वो अब आगे की तैयारियों में जुटेंगे। 2023 में त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। चुनौती बड़ी और कड़ी है, क्योंकि एक तरफ कम्युनिस्ट सरकार जिसको उखाड़ फेंका था बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने होगी, तो वहीं टीएमसी भी लगातार बीजेपी को चुनौती दे रही है। हाल ही में जब असम में तृणमूल कांग्रेस के नेता पहुंचे, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी की सरकार बनेगी। इन दोनों ही राज्यों में टीएमसी सत्ता पर काबिज होगी। तो इस तरीके से इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना ली है इन चुनावों के मद्देनजर, जो कि अगले साल चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही ये बड़ा और ये अहम फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदला जाए। अब विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये आने वाले वक्त में। तो इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में ही ये विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद ही तय होगा कि आखिर त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आपको बता दें, राज्य में अब सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिस तरीके से विप्लव कुमार देव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है कि इसलिए भी कहीं ना कहीं अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी देश के 4 राज्यों में जिस तरीके से सत्ता पर काबिज हुई है, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की जो रणनीति बीजेपी ने तैयार की थी, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तराखंड की जाए या फिर गोवा की जाए, उन तमाम राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है और कोशिश यही है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, एक बार फिर वहां परचम बीजेपी लहरा पाए जीत का। तो इसी कड़ी में ये विप्लव कुमार देव का इस्तीफा जो है वो लिया गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और देखना ये होगा कि अब बीजेपी त्रिपुरा का नया सीएम किसे चुनती है। आखिर कौन होगा त्रिपुरा का नया सीएम, जो कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन के नेताओं की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी को दूर कर पाएगा। क्योंकि ये खबर लगातार सामने आ रही है कि तमाम नाराजगी के चलते ही ये फैसला लिया गया है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, पार्टी के विधायकों की नाराजगी थी, जिसके चलते विप्लव देव कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन अब त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री होगा। तो आज ही त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। वहीं विप्लव देव के खिलाफ साल भर से कई विधायकों की नाराजगी चल रही थी। पिछले साल जून में विधायकों का एक समूह विप्लव देव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली भी आया था। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। हालांकि तब हाईकमान ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था और राज्य प्रभारी विनोद सोनकर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए तब आलाकमान से कहा था। लेकिन उसके बाद अब पूरा मामला एक बार फिर आलाकमान तक पहुंचा। गृह मंत्री ने विप्लव देव कुमार से बातचीत की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी फोन पर बातचीत की है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं इस तरीके से सुलझा है कि विप्लव देव कुमार इस्तीफा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से दे दिया है। लेकिन देखना अहम होगा कि आखिर आने वाले वक्त में अब त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।